हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगी हम लोग ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है वहाँ पर पढ़ा था। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास से संबंधित बहुत सारा मुख्य पॉइंट आया था, उसका डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। वहाँ पर स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी होता है जब स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होने के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना होती है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि दो नियम होता है वहाँ पर। प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम कौन कौन होते हैं? जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया जाए एक ग्लास है और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो आप लोग को मालूम है, बताया हुआ है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट प्रवेश करती है, पास करती है, तो क्या होता है, हमेशा बेंड करता है नॉर्मल की ओर। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ये लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे हो गया। तो हम लोग फर्स्ट लॉ क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे नॉर्मल, इसको यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टेड रे का ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोग को सिंबल का सहारा से नाम भी दिखा दिया गया है। अब हम लोग फर्स्ट लॉ जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम जो होगा बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रा ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ कहलाएगा। इसका मतलब हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। दूसरा हम लोग जो बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, यहाँ से रूल को इस्तेमाल भी करना है। जो आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें बहुत ज़बरदस्त यूज है ये रूल। कौन सा रूल है अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ। यहाँ पर क्या होगा बोलेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंशियल जस्ट पढ़ाएंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस रूल इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यही रूल क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। क्योंकि स्नेल्स लॉ जो है प्रकाश रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ को
फॉलो किया या दिया या ये डिस्कवरी किया, तो इस कंडीशन में ये अपने नाम पर रख दिया स्नेल्स का नियम जो हम लोग जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, तो बोलेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। इसको हम लोग म्यू भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकेंड मीडियम। अभी हम बताएंगे इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है, स्नेल्स लॉ कहता क्या है। स्नेल्स लॉ ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स लॉ कहने का मतलब हुआ, स्नेल्स लॉ जो है यूज करते हैं इनके कहने का तात्पर्य हुआ पहला मीडियम का एंगल और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का एंगल का साइन और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बराबर होता है। इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसी का रूल को फॉलो करके ये रिलेशनशिप लाया जाता है। आप लोग को मालूम है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोला, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सरफेस पर वही रूल लागू करेंगे, सेकेंड सरफेस की बात आएगा तो वही रूल लागू करेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट रे, वहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन बराबर म्यू भी कर सकते हैं इसको, ऐसे म्यू टू वन लिखना अच्छी बात है, क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग स्नेल्स लॉ का कभी परिभाषा पूछता है, स्नेल्स लॉ क्या है, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस रूल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्नेल्स लॉ कहलाएगा। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। देखिए यहाँ से थोड़ा सा डेरिवेशन कर लाते हैं, कैसे आता है। चलिए, पहला मीडियम है क्या चीज़, म्यू वन, और उसका एंगल का चीज़ है आई है, तो हमने लिख दिया साइन आई बराबर, दूसरा मीडियम का चीज़ है म्यू टू है और उसका एंगल का चीज़ है साइन, यहाँ पर आर हो गया, साइन आई बटा ये गुना में इधर लिखा गया साइन आर, ये हो गया म्यू टू बटा क्या हो गया म्यू वन। देख लीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आने वाला टाइम इसका हम यूज़ करेंगे, आने वाला वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर बताया जाएगा फिर से कि स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, दो होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट का चीज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ड्रा ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस रूल इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट हम इरेज करेंगे, इसके बाद हम जस्ट अभी प्रूफ करने वाले हैं। साइन आई बराबर साइन आई बराबर ई कैसे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ इमरजेंट कैसे होता है, ये अभी जस्ट प्रूफ करेंगे। इसके पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, इसको इरेज कर दिया जाए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको साफ किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले जस्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप लोग अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। उसके बाद हम लोग, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू सिंबल होता है, इसका परिभाषा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू बराबर सी बटा भी।
वेयर जहाँ c बराबर क्या होगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा क्या होगा, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in medium is called a refractive index। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा क्या हुआ, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जैसे वाटर का 1.3 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, फिर हीरा का 2.42 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के कारण अलग अलग होता है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा क्या जानेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ध्यान दीजिएगा, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। आने वाला जो लेक्चर होगा वह स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, कितना होता है। तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और फुल नॉलेज के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।